अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे तरीके से आलू बैंगन मसाला की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो जो नहीं भी बैंगन खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। चैलेंज के साथ कहती हूँ वीडियो को, तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चले शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। आप इसके डंडल उतारते हैं, ऊपर से ये कट कर दीजिए और इसके अंदर 4-4 कट लगाएंगे ताकि कोई कीड़ा वगैरह हो तो वह नज़र आ जाए। तो काट के आपने इनको बैंगन को पानी में ही रखना है। और ये देखिए कितने साफ़ बैंगन है, इसको पानी में रखिएगा वरना ब्लैक हो जाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो खुशी मिलती है और आपकी तरफ से ये मोहब्बत होती है, प्यार होता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। सारे बैंगन मैंने कट कर लिए और साथ ही आलूओं को मैंने छील लिया है और इसको भी मैं दरमियान से कट लगाऊंगी। इस तरह मैंने इसके 2-2 पीस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपने लहसुन इसमें ऐड करना है, 2 मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और बाकी बैंगन आप इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 1 कप के करीब आप इसमें पानी ऐड करिएगा क्योंकि बैंगन ने पानी छोड़ देना है, आपने ज़्यादा पानी नहीं इसमें ऐड करना। तो इसको वेट लगाएं, सिर्फ 2 मिनट हमने इसको वेट लगाना है, इतनी जल्दी ये कुक हो जाएंगे। अगर आपको जल्दी है कहीं जाना हो, खाना बनाने में अगर आपको देर हो रही हो तो जल्दी से आप ये वाले बैंगन बनाएं, तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और सभी पूछेंगे आपने मिनटों में ये बैंगन कैसे बना लिए। सच में बहुत जल्दी ये बन जाएंगे। और ये देखें, जिनको पीसेस वाले बैंगन नहीं पसंद, आपने इसको चम्मच से अच्छे से मैश कर लेना है और ये टमाटर के छिलके ऊपर से हटा दें। ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर और इतनी जल्दी ये रिमूव हो जाएंगे इसके छिलके। तो चम्मच से अब आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें वो बैंगन पीसेस वाले नहीं पसंद, या हम भरे हुए बैंगन खाते हैं या इस तरह हम स्मूथ इसका पेस्ट बना के खाते हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी कितने अच्छे से ये मैश हो गए हैं। इस तरह के हमें बैंगन पसंद है। नेक्स्ट हम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर इसका चेंज हो चुका आलूओं का। तो अभी ये गले नहीं है, बताती हूँ इस तरह मैंने क्यों किया है, तो अभी आपको आगे जाके बताऊँगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। उसी ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ में मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। अब मैंने इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च दोनों को इकट्ठा पीस के ऐड किया है, तो जलाना इनको बिल्कुल भी नहीं। साथ ही मैंने इसमें 1 अदद प्याज चॉप की हुई ऐड की है, चॉप करके ऐड करिएगा और अगर आप स्लाइस में कट करोगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलें अब इसकी भुनाई करते हैं, गोल्डन सा कलर आ जाए। कलर इसका ज़्यादा बिल्कुल भी आपने ब्राउन श्राउन नहीं करना, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आप इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और लुक आप खुद चेक करिएगा कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। भुनाई करिए तब तक जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं ऐड करने क्योंकि बैंगन की एक अपनी लुक, एक अपनी खुशबू होती है, एक अपना जायका होता है। तो चलें अब इसमें आलूओं को ऐड कर देते हैं, ये भी साथ में गल जाएंगे और साथ में इनकी भुनाई भी हो जाएगी। इसको इसलिए फ्राई किया था, ऐसे फ्राई करके हम इसमें डालेंगे तो इसका जायका बढ़िया आएगा, यकीन मानिए। ये देखें भुनाई करते करते भी आपको पता चल जाएगा। ये देखें कितने अच्छे से ये हमारे बैंगन रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड किया है, इसकी जगह आपने इसमें दही ऐड करना है। मुझे इधर से मिला नहीं है तो आपने इसमें दही 1/2 कप ऐड करना है, ज़रूर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है, वो इसलिए ऐड किया है कि मुझे दही नहीं मिला तो मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया कर दिया और साथ में मलाई ऐड कर दिया। और ये देखिए हमारे जो आलू हैं कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं, सॉफ्ट, और देखें कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं। तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी इसकी दूर हो जाएगी क्योंकि अभी हमने इसमें बैंगन ऐड करने हैं। तो चलें जो हमने मैश किए बैंगन है वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है क्योंकि बैंगन के हमने छिलके नहीं उतारे। इस तरह इसका ऐसा कलर है, आप छिलके भी उतार सकते हो। अगर आपको इस तरह के बैंगन नहीं पसंद तो आप छिलके उतार के भी इसको पका सकते हो। तो ये देख लें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। ये मैंने तवे पे भुनाई करके कसूरी मेथी की फिर इसमें ऐड किया है। आपने भी तवे के ऊपर इसकी हल्की सी भुनाई कर लेनी है कसूरी मेथी की, फिर आप इसमें ऐड करिएगा और जायका फिर आप खुद देखिएगा कितने मज़े के बैंगन बने हैं। जो बच्चे या बड़े नहीं भी खाते वो भी इसको खाएँगे। साथ में आपने इसके वाइट चावल बनाने हैं तो ये बहुत मज़े के बैंगन लगते हैं। अब मैंने इसमें जायके के लिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें
गरम मसाला पाउडर ऐड किया। ये ऑप्शनल है, ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब खूब सारा ऊपर सब्ज़ धनिया गार्निश कर दें और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के बैंगन बने हैं, साथ में वाइट चावल हो तो क्या बात है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। और लुक आप खुद चेक कर लें, देखते हैं मुंह में पानी आएगा, यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाओगे जब ये बैंगन खाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।